So hi and welcome back to everyone. This is Mayank Kothari and today in this video we are going to continue with our turnover ratios concept and the video. In the previous video हमने जो देखा था वो था 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ टर्नओवर रेशियोज. ध्यान रखिएगा टर्नओवर रेशियोज में टर्नओवर न्यूमरेटर में होता है, ठीक है, सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स, और डिनोमिनेटर में होता है हमारा टोटल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड या वर्किंग कैपिटल. ये पांचों चीजें बैलेंस शीट से आती है. सो आप तो या तो अगर दिया है तो टोटल एसेट्स ले लो डायरेक्ट. अगर पॉसिबल है एवरेज निकालना, एवरेज टोटल एसेट, एवरेज करंट एसेट, एवरेज फिक्स्ड एसेट्स, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज वर्किंग कैपिटल, तो फिर एवरेज लेना इज प्रेफरेबल. अब वर्किंग कैपिटल जो पार्ट होता है बैलेंस शीट में, वर्किंग कैपिटल के अंदर भी ये पार्ट हटा दो, यहाँ पे मैंने ठीक करना था इसको, इन्वेंट्री लेना चाहिए. तो वर्किंग कैपिटल के अंदर में भी काफी सारी चीजें आती है. जैसे यहाँ पे करंट असेट्स होता है तो करंट असेट्स में इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री डेटर होता है और यहाँ क्रेडिटर होता है. मेजर तो ये होता है, बाकी भी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, ठीक है. सो इन्वेंट्री है 10 करोड़ की, डेटर है 2 करोड़ का, और उल्टा ले लिया, इन्वेंट्री 4 करोड़ की, डेटर ले लो 10 करोड़ के, क्रेडिटर ले लो 5 करोड़ के. अब अगर इनका भी टर्नओवर रेशियो निकालना है कि हमने स्टॉक को कितनी बार कन्वर्ट किया, रोटेट किया सेल्स में, स्टॉक को कितनी बार रोटेट किया सेल्स में, यानी कि स्टॉक वापस खत्म हुआ वापस इतना लेके आए, वापस खत्म हुआ वापस इतना लेके आए, खत्म हुआ यानी कि सेल्स में कन्वर्ट हुआ, तो कितनी बार हमने कन्वर्ट किया ये आपको बताना है. सो टर्नओवर रेशियो ये वाला ज्यादा होना अच्छी बात होती है, ठीक है. लेकिन अब इन्वेंट्री के लिए जो आप टर्नओवर रेशियो बनाओगे या स्टॉक के लिए जो टर्नओवर रेशियो बनाओगे, फॉर्मूला लिखता हूं, तो डिनोमिनेटर में तो आप ले लोगे एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, जैसे कि हमने एवरेज डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में. न्यूमरेटर में क्या लोगे? न्यूमरेटर में आप सेल्स ले सकते हो अगर आपको दिया हुआ नहीं है और कुछ तो. लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है पता है? इन्वेंट्री कंज्यूम होती है. इन्वेंट्री में आता है आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, या फिर फिनिश गुड्स, सारा इसी के अंदर वाला आइटम है. ये मशीनरी से जाता है, ये रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस बना, यहाँ फिनिश गुड्स बनता है और स्टोर में स्टोर होके रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ जो वैल्यू है ये सेल्स नहीं है, ये सिर्फ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा. अगर यहाँ से माल निकला और डेटर के पास गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स यहाँ कहलाएगा वो, ठीक है. तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल्स तक पहुंचेगा तो इसमें एडमिन के खर्चे प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे प्लस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और फिर सेल्स बनता है, ठीक है. प्रॉफिट वगैरह जो भी आएगा आपको बता, या फिर आप अपना प्रॉफिट इसमें डालते हो. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इन्वेंट्री इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स आपने बेचे, ठीक है. सो अपना फॉर्मूला ये बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इन्वेंट्री के लिए COGS मोर एप्रोप्रिएट है, ये ध्यान में रखना, सेल्स मत लेना डायरेक्टली. जैसे कि हमने अभी तक के सारे फॉर्मूले जो पांचों देखे थे उसमें टर्नओवर डायरेक्टली लिया था, लेकिन अब नहीं. इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है, ये कन्वर्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. उसके बाद ये जो खर्चे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये जो सारे खर्चे हैं इससे इन्वेंट्री का क्या लेना देना, कोई लेना देना है क्या? नहीं, रिलेशन इसके साथ है नहीं. तो इन्वेंट्री को आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो? नहीं सर, इस सब में कन्वर्ट नहीं कर रहे. इन्वेंट्री को मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं. डायरेक्ट रिलेशन COGS के साथ में है, पूरे सेल्स के साथ में नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी विल टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द न्यूमरेटर अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो, ठीक है. अगर आप इन्वेंट्री के अंदर भी रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालते हो तो एवरेज रॉ मटेरियल आप नीचे ले लोगे, ठीक है. ऊपर में क्या लोगे कि कितना साल भर में आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया,
मतलब रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो कब निकालोगे, जब रॉ मटेरियल यहाँ से निकल के मशीनरीज में चला जाएगा। तो साल भर में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया वो मायने रखता है। तो ये हो गया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड न्यूमरेटर में रहेंगे। सो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात करते हैं रिसीवेबल या डेटर्स टर्नओवर रेशियो की। अब टर्नओवर डेटर वालों के लिए क्या लोगे सर, अब तो सेल्स ले सकते हैं ना, क्योंकि डेटर्स सेल्स में ही कन्वर्ट होते हैं। नहीं, ध्यान दो, डेटर टर्नओवर रेशियो। अब आपको ये तो पता है डिनोमिनेटर में एवरेज डेटर्स लेना है, न्यूमरेटर में सेल्स क्यों नहीं लेना पूरा, मैं आपको ये बताता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लो यहाँ पे आप सेल्स लेते हो, सेल्स है मान लो 10 करोड़ के, लेकिन सेल्स के दो हिस्से किए जा सकते हैं। कुछ सेल हम उधार देते हैं, कुछ सेल हमको कैश में आता है। कैश में आ गया, कस्टमर आया, पैसे दिया, माल लेके चला गया। क्रेडिट सेल है 8 करोड़ का, कैश सेल है 2 करोड़ का। इस तरह से 10 करोड़ कंप्लीट हुए। अब मेरे को बताओ डेटर्स के लिए कौन सा सेल अप्लीकेबल है। डेटर्स के लिए सर क्रेडिट सेल अप्लीकेबल है, क्योंकि जब क्रेडिट में सेल होता है तो डेटर क्रिएट होता है। कैश सेल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल है। डेटर कब क्रिएट हो रहा, क्रेडिट सेल में क्रिएट हो रहा है। डेटर का कैश से कुछ लेना देना है, डेटर में जो बैलेंस पड़ा है वो हमको कैश सेल्स कन्वर्ट कराने में हेल्प कर रहा है, नहीं। तो हमको यहां पे क्या लेना चाहिए, क्रेडिट सेल्स। डेटर्स सेल से ही क्रिएट होता है, लेकिन क्रेडिट सेल से क्रिएट होता है। तो ये चीज याद रखना, पूरा सेल कभी नहीं लेना न्यूमरेटर में, ये सिर्फ क्रेडिट सेल लेना। इसका मतलब होता है कि हमने डेटर्स को कितनी बार कन्वर्ट किया टर्नओवर में। एंड द लास्ट वन इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, आपको इसमें भी पता है डिनोमिनेटर में सर एवरेज क्रेडिटर्स लेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में आप क्या लोगे सर, क्रेडिटर कब क्रिएट होता है, जब हम कभी माल उनसे खरीदते हैं। डेटर कब क्रिएट होता है, जब माल बेचते हैं। क्रेडिटर कब क्रिएट होता है, जब हम उनसे खरीदते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, परचेसेस आपने लिया, परचेसेस है 10 करोड़ के, तो क्या क्रेडिटर्स पूरे 10 करोड़ के परचेसेस को कन्वर्ट करता है, नहीं। परचेसेस भी तो कैश और क्रेडिट में हो सकते हैं। लेट्स से 2 करोड़ का परचेस आपने कैश में किया, 8 करोड़ का परचेस आपने क्रेडिट में किया। तो क्रेडिटर कब क्रिएट हुए, जब आपने क्रेडिट परचेस किया। न्यूमरेटर में क्या लोगे, वैसे ही डेटर्स के जैसे क्रेडिट परचेसेस। 3 चीजें आपने इस वीडियो में सीखी सर, कौन सी। हमने सीखा सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, हमने सीखा सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, हमने ये भी पता किया क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तीनों केसेस में नीचे में तो एवरेज क्रेडिटर, एवरेज डेटर्स एंड एवरेज स्टॉक आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में यहां पे ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेस आएगा। सो पूरा सेल्स तीनों में नहीं आ रहा है, ये चीज याद रखना, क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। स्टॉक पूरा सेल में कन्वर्ट नहीं होता, डेटर पूरे सेल में कन्वर्ट नहीं होता, और ना ही क्रेडिटर आपको सेल्स में हेल्प करता है। क्रेडिटर तो परचेसेस को टर्न करता है, कन्वर्ट करता है। सो ये 3 चीजें आपको याद रखनी। इसी तरह से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट था एक्टिविटी इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियोज, ये सारा कंप्लीट हुआ। पहले 5 मेन हेडिंग, उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल, उसके अंदर की 3 और चीजें। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पीछे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने मीनिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो और एक्टिविटी इफिशिएंसी परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने 5 फॉर्मूले देखे थे, इसमें 6 + 4 करके 10 फॉर्मूलेज हमने देखे थे, और यहाँ पे हमने
5 + 3 ऐसे करके 8 फॉर्मूलेस देखें, अगर आपको याद होगा तो 5वें के 3 पार्ट और थे। अब हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। और ये फिर जो है यूजर्स ऑब्जेक्टिव, ये सब हम धीरे धीरे बीच बीच में कवर करते आएंगे जहां पे भी हमको लगेगा, या तो फिर हम आखिरी में कवर करेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ रेशियोज ये सारा देखने के बाद में हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब मैं कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन फॉर्मूलेस के बाद में भी, इन वीडियोस के बाद में भी, ताकि आप फ्लेक्सिबल रहें, रिजिडिटी ना बना के रखें। सो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में कुछ चीजें जो आपको दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। दिस इज द इंस्टीट्यूट का सिलेबस। हम कहाँ पे खड़े हैं सर? हम खड़े हैं यहाँ पे। हम एक्टिविटी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियो देख रहे थे। हमने टोटल असेट, फिक्स्ड असेट, कैपिटल, करंट और वर्किंग कैपिटल खत्म किया, उसके साथ ये तीनों भी खत्म किए। ध्यान देंगे फिर से, ठीक है? रिवाइज करा देता हूँ यहाँ से। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। फिक्स्ड असेट इज सेल्स बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट, ठीक है? इसके बाद कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी हो गया। आपका करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हुआ। यहाँ पे देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में उन्होंने क्या लिया है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स। सेल्स तब लेना जब नहीं कुछ दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहली प्रायोरिटी है। नीचे में एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? डेटा टर्नओवर रेशियो। अगर आप डेटा टर्नओवर रेशियो देखोगे तो डेटा टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, जिसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। हाँ, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई ना, वेलोसिटी या डेटा टर्नओवर में आपको अगर निकालना है तो टाइम, ये चीज है ना अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग रखो। ये मैं चीज आपको एग्जाम सॉरी जब हम क्या बोलते हैं उसको, क्या प्रॉब्लम देखेंगे तब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है? छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी फॉर दैट। अब जो मैं मेन चीज आपको बता रहा था, ये परचेसेस भी देख लिया। मेन चीज जो मैं बता रहा था, नोट्स, ये चीजें ध्यान में रखो जिसके लिए अपन यहाँ पे आए थे। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट अपन इज्जतदारी से पढ़ते हैं जैसे दिया हुआ है वैसे, ताकि हम फ्लेक्सिबल रहे कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है? पहला, ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिफरेंशिएट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स को। तो अगर इन द अब्सेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू सेल्स। ये पॉइंट छोड़ दो, आएगा तब डिस्कस करेंगे। कि इन्होंने बोला सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। 1-2 चीजें छोटी मोटी आइटम और है जो कि इसका डिफरेंस माना जा सकता है। वी कैन कंसिडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कैलकुलेट द टर्नओवर रेशियोज एलिमिनेटिंग प्रॉफिट पार्ट। यानी अगर आप प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, जहां पे सेल 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 सेल्स यूज किया था वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप यूज कर सकते हो, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यूज कर सकते हो। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीनों अलग अलग चीज। कैसे बताऊं? ध्यान दो। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीनों अलग अलग चीजें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाल दोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आप प्रॉफिट डाल दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा सेल्स। ये बोलने का मतलब था पहले वाले सेंटेंस का भी, ठीक है? अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। 2 आखिरी के पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एवरेज ऑफ द टोटल असेट, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट, नेट असेट, वर्किंग कैपिटल, जैसे भी हमारा फॉर्मूला है, ऑल्सो कैन बी टेकन इन कैलकुलेटिंग द अबव रेशियोज। ऊपर दिए गए रेशियोज के लिए एवरेज भी ले सकते हो। इनफैक्ट जब एवरेज फिगर्स ऑफ टोटल असेट, नेट असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड एक्सेट्रा आर अवेलेबल, मतलब सर अगर जब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो एवरेज ही लेना, फेना ही लेना। इट मे बी प्रिफर्ड टू कैलकुलेट रेशियोज बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। लास्ट वाला पॉइंट, रेशियोज शॉल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? डेटा। क्वेश्चन के डेटा और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है रेशियोज, ठीक है? इसीलिए अब ध्यान दो, इट मे डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मूले, मतलब ओरिजिनल जो भी आपका फॉर्मूला होगा उससे आपका ये आंसर बदल सकता है।
ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, तब हम देखेंगे अगर हमको कहीं पे फॉर्मूला बदलने की जरूरत पड़ी तो 80% हम यही फॉर्मूला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही यूज करेंगे, लेकिन डेविएट हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों फॉर्मूले, दोनों आंसर अलग अलग जरूर आ सकते हैं, लेकिन दोनों सही होंगे, यही इंस्टीट्यूट का बोलना है। सो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी तो हम अगली बार में देखेंगे। अभी इसके बाद क्या हमको डिस्कस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी, so the last point that we are going to discuss in the next video is profitability ratios. Stay connected. इतना सब कुछ अभी तक जो हमने देखा वो लिख लो, and then we'll meet in the next video with the profitability ratios. Bye bye.